देखिए आज हम लोग सीखेंगे प्रश्न क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है 135 और 225, दूसरा 196 और 38,220, तीसरा 867 और 255। सबसे पहले हम लोग कितना नंबर बनाएंगे? एक नंबर। 135 और कितना है? 225। तो इसमें क्या है? 225 क्या है? पहले लिख देंगे हल। 225 बड़ा है और 135 छोटा है। ठीक है, तो जो बड़ा होता है उसको क्या मानते हैं हम लोग? ए। तो माना कि ए बराबर 225 और बी बराबर 135। अब किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर होता है बी क्यू जोड़ आर वेयर 0 से बड़ा या बराबर होगा आर या उससे बड़ा क्या हो जाएगा? बी भाजक। तो ए क्या है? 225, बी क्या आ गया? 135। तो हम लोग क्या करेंगे? 135 भागा करेंगे क्या? 225। अब कितना बार में भाग लग गया? एक बार में 135। घट के कितना आया? 90। शेष कितना बचा? 90। तो स्टेप 1 में लिखेंगे 135, भागफल आया 1 और शेषफल बच गया कितना? 90। स्टेप 1 हो गया। अब क्या करेंगे? 90 भागा क्या करेंगे? 135। तो किस में भाग दे रहे हैं? 135 में। स्टेप 2 क्या हो जाएगा? 135 किससे भाग दे रहे हैं? तो 90 से। भाग कितना बार में? भागफल कितना आया? 90 इकाई 90। घट के कितना बच गया? 45। तो क्या लिखेंगे? 90 गुना 1 अजोड़ 45। स्टेप 2 क्लियर। अब स्टेप 3 किससे भाग देना है? 45 से भाग देना है। किसमें? 90 से। तो क्या लिखेंगे यहाँ? 90 बराबर 45 को भाग देंगे 90 इसके बार में लगेगा 2 बार में। 45 गुना 90। अब शेष क्या बचा? 0। तो लिखेंगे चूंकि आर बराबर क्या आया? 0, इसीलिए HCF किसका 225 और 135 का HCF कितना आ गया? जो बी का मान होता है लास्ट में शेषफल जहां 0 आ जाए और बी का जो मान होगा वही क्या होगा? HCF होगा। तो इसका HCF कितना आ गया? 45 हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है? 196 और 38,220। सेम इसी तरह इसको करेंगे। क्या मानेंगे? देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल। 38,220 बड़ा है 196 से। तो क्या हो जाएगा? माना कि ए बराबर 38,220 तथा बी बराबर 196। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर होता है बी क्यू जोड़ आर वेयर 0 से बड़ा या बराबर होगा शेषफल उससे बड़ा होगा भाजक। यानी क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब ए कितना है?
38,220। बी कितना है 196। तो भागफल कितना आएगा देखिए, भाग देते हैं 196 भागा 38,220। एक बार में 196 6 17 8 2 1 कितना आ गया 2। अब कितना बार में 6 17 17 8 1 2। अब 9 बार में देखते हैं, 9 बार में 9 छुक 54 के 4 5 9 9 81 और 5 86 8 9 8 17 4 तो घट के क्या बचेगा 8 यहाँ 15 9 यहाँ 0। अब कितना आ गया 980। फिर कई बार में लगेगा, अब 6 बार में या 5 बार में 5 6 के 30 के 0 5 9 45 3 48 5 4 9 कितना बार में लगा टोटल 195 बार में पूरा लग गया। 195 बार में 196 भाजक भागफल आ गया 195, शेषफल क्या आ गया 0। ठीक है, आगे स्टेप क्या हो गया 1। चूंकि यहाँ r बराबर क्या आ गया 0, इसीलिए क्या आ गया इसका एचसीएफ क्या आएगा, b का मान जो होगा वही क्या होगा, भाग किससे लगा 196 से। b का मान क्या है एचसीएफ किसका 38,220 और 196 का एचसीएफ क्या आ गया 196। अब तीसरा सवाल है 1 नंबर का तीसरा, देखिए सेम इसी तरह तीसरा नंबर बनाएंगे 867 और 255। इसमें क्या 867 बड़ा है 255 से। ठीक है, आगे a बराबर कितना हो जाएगा 867 तथा b बराबर 255। माना कि a और b आ गया, तो किससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू जोड़ r वेयर जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा r उससे बड़ा होगा b। a का मान है 867, स्टेप 1। b का मान है 255। हम लोग क्या करेंगे 255 भागा क्या करेंगे 867, कितना बार में भाग लगेगा 3 3 5 15 3 5 15 1 16 3 दूना 6 1 7 घटाइए 2 0 और 1 102 आया। तो स्टेप में क्या लिखेंगे 255 भागफल आया 3, शेषफल बच गया 102। अब क्या लिखेंगे स्टेप 2। अब 102 को भाग देंगे किसमें 255 में, तो क्या लिखेंगे यहाँ 255 हो गया भाजक क्या है 102, भाग देंगे तो कितना बार में भागफल आएगा देखिए 2 बार में 204, शेषफल कितना बच गया 51। क्या बचा 2 बार में लगा, शेषफल बच गया 51। अब स्टेप कितना स्टेप 3। अब किसमें भाग देना है 51 से भाग देना है किसमें 102 में भाग देना है किससे 51 से। तो 51 भागा 102 कई बार में लगेगा भाग 2 बार में पूरा लग जाएगा। तो 51 गुना 2 प्लस शेषफल क्या आया 0। चूंकि r बराबर यहाँ क्या आ गया 0, इसीलिए HCF इसका किसका 867 और 255 का HCF कितना आ जाएगा 51 हो गया।
अब इसका कितना नंबर, दूसरा नंबर, सवाल नंबर 2 चलते हैं। देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जोड़ 1 या 6q जोड़ 3 या 6q जोड़ 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हम लोग पहले क्या लिखेंगे, हल। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, b क्या हो जाएगा, b बराबर 6। अब तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल या भाजक हुआ, भाजक से शेषफल जब भी बचता है तो कम बचता है। क्या क्या बचेगा, शेषफल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और कुछ नहीं, 5 हो सकता है, बस 5 तक होगा, 6 नहीं होगा। संभवतः हो सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर BQ जोड़ R वेयर 0 से बड़ा या बराबर होगा R उससे बड़ा होगा B। तो R बराबर क्या रखने पर 0 लेते हैं, तो A का मान क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 0, क्या आया 6Q। अब R का मान जब क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, क्या रखेंगे 1, तो A बराबर आ जाएगा 6Q जोड़ 1। R का मान जब 2 रखते हैं तो A बराबर आ जाएगा 6Q जोड़ 2। R बराबर जब 3 रखेंगे तो A बराबर आएगा 6Q जोड़ 3। R का मान जब 4 रखेंगे तो आएगा A बराबर 6Q जोड़ 4। R का मान जब 5 रखेंगे तो आएगा A बराबर 6Q जोड़ 5। देखिए 1, 3 और 5 क्या है विषम पूर्णांक है, 2, 4 क्या है, सम है। अतः हम लिखेंगे क्या, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q जोड़ 1, 6Q जोड़ 3 या 6Q जोड़ 5 के रूप का होता है। ठीक है, देखिए कैसे होगा। जैसे मान लिया जाए 6Q है प्लस 1 है, तो Q का मान भागफल जो आएगा 1, 2, 3, 4 कोई भी आ सकता है, तो मान लिया जाए 1 लेते हैं तो क्या आएगा, 6 का 6, 1, 7, तो 7 क्या हो गया, विषम हो गया। इसी तरह सारा हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन 3। किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जो वे मार्च कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए पैरेड में सदस्यों वाली आर्मी की सेना की संख्या कितना है, 616, जिसके पीछे मार्च करना है उसकी संख्या 32।
इसे ज्ञात करने के लिए हमें 616 और 32 का HCF ज्ञात करना होगा। चूंकि 616 बड़ा है 32 से, तो माना कि A बराबर 616 तथा B बराबर 32। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से A बराबर BQ जोड़ R वेयर 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B। अब A का मान 616 किससे भाग देना है 32 से, तो 616 में भाग देना है किससे 32 से। एक बार 32 9 5 2 6 उतरा। अब 9 बार में 9 दूना 18 9 तिया 27 1 28 4 9 2 6 9 दूना 18 9 तिया 27 28 4 0 9 16 8 क्या बचा 8 शेषफल क्या बचा 8। 8 में से क्या करेंगे अब 8 भागा 32 करेंगे, तो 8 चौके 32। लास्ट में किससे भाग लगा 8, तो इसका क्या आ गया एचसीएफ क्या आ गया 8। तो यानी पहला स्टेप में लिखेंगे स्टेप 1 क्या हो जाएगा 32 गुना 1 मिनट 9 बार 32 गुना 19 प्लस 8 स्टेप 1 हो गया। भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। दूसरा बार में किसके यानी स्टेप 2 लिखेंगे किससे भाग दिए हैं यानी 8 से दिए हैं, किसमें भाग दिए हैं 32 में। कई बार में भाग लगा 8 चौके 32। शेषफल क्या बचा 0, चूंकि r बराबर क्या गया 0, इसीलिए क्या आ जाएगा 616 HCF। क्या लिखेंगे HCF 616 और 32 का कितना आ गया 8। तो क्या लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना आ जाएगा अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को सारा सवाल समझ में आया होगा। हमारे वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।